सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोपत्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। पुष्टिमार्गीय सर्वज्ञ करुणारसपूरित श्रेष्ठ फलप्रदाता च तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री वल्लभ प्रियजनों। दास का प्रणाम स्वीकार करें। आज ये दास उपस्थित है आपके सामने एक ऐसे वैष्णव की कथा लेकर जिसने एक सांप को मारा। गोसाई जी का ऐसा कृपा पात्र भगवदीय वैष्णव कि जिसने सांप की हत्या कर दी। क्यों करी, तो आइए जानते हैं इस कथा के माध्यम से। कथा प्रारंभ करने से पहले दास आपसे नित्य की तरह निवेदन करना चाहेगा कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को दबा दीजिए क्योंकि इसके पैसे नहीं लगते हैं। हो सके उतना शेयर करिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री वल्लभ अवश्य लिखिए। और यदि आपके मन में और कोई प्रश्न है तो उसका भी निवारण हम आपको कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के एक वैष्णव की कथा। कहते हैं यह वैष्णव गौरवा क्षत्रिय है, एक क्षत्रिय, और यह महावन में रहता था। इसके पिताजी वैद्य का काम करते थे। 10-12 साल 14 साल का हुआ तब इसके पिताजी ने इसे अपने साथ रखना चालू किया और धीरे धीरे इसे वैद्य की सारी शिक्षा प्रदान करी। कुछ समय के पश्चात इसके पिताजी का लीलावास हो गया। अब ये अकेला हो गया। ये कुछ कार्यवश मथुरा गया। उस समय मायावादियों के साथ परम पूज्य पाद श्री गोसाई जी, श्री विठलनाथ जी शास्त्रार्थ कर रहे थे। जब इसने देखा कि श्री गोसाई जी शास्त्रार्थ में उन सबसे विजयी हुए, तब कई वहां के अनुयायियों ने श्री गोसाई जी के सामने नतमस्तक होकर और ब्रह्म संबंध लिया। उनमें एक यह वैष्णव भी था। कितने समय तक श्री गोसाई जी के पास रहकर इसने मार्ग की सारी रीत गोसाई जी से विनंती करके जानी और सीखी। ये वैष्णव रोज सुबह सवेरे उठकर अपना कार्य दंत धावन करके, स्नान आदि से करके, ठाकुर जी की सेवा, रसोई करके, भोग धरने के पश्चात भोग सराकर महाप्रसाद लिवाने के लिए एक वैष्णव को अवश्य ढूंढता कि कोई एक वैष्णव दिखे तो उसे हम महाप्रसाद लिवाए। आज के समय पर ऐसा कोई वैष्णव है ही नहीं कि जो ये सोचे कि हम एक वैष्णव को महाप्रसाद लिवाए। कोई किसी को प्रसाद लिवाने में खुशी नहीं है। आजकल किसी के घर पे यदि कोई मेहमान आ भी जाता है तो बुरा मत मानिएगा, कई औरतों का हमने मुंह बिगड़ता हुआ देखा है, माताओं बहनों का, कि हाँ आ गए, 2 जनों की रसोई और करनी पड़ेगी। अरे भगवत कृपा हुई है जो आपके यहाँ पर अतिथि पधारे हैं। अतिथि देवो भव, अतिथि का तो स्वागत करना चाहिए। क्या पता उस अतिथि के रूप में स्वयं परिपूर्ण ब्रह्म पधारे हो। जब आप उनका तिरस्कार करते हैं, जब आप उनकी निंदा करते हैं, उसी क्षण आपका पतन शुरू हो जाता है। तो ये नित्य प्रति एक वैष्णव को प्रसाद लिवाता। उस समय गर्मी का दिन था, कोई वैष्णव इसे दिखा नहीं, तो ये वैष्णव को बुलाने के लिए गया, ढूंढने के लिए। रास्ते में गया तो इसने क्या देखा कि रास्ते में एक सांप कुंडली जमाकर बैठा हुआ है। दोपहर यानी कि 48 मिनट इसने प्रतीक्षा की, परंतु जब सांप टस से मस नहीं हुआ तब इसने पास में से एक लकड़ी उठाई और उस सांप का वध कर दिया। जब उस सांप का वध किया तो वह सांप मरा नहीं, अपितु अधेड़ अवस्था को प्राप्त हुआ। इसने उसे उठाकर झाड़ियों में फेंक दिया। अब वह सांप तो कुछ समय के पश्चात सही हो गया। अब वो इसे डसने के लिए समय ढूंढता, परंतु इसकी एक चीज अच्छी थी इस वैष्णव की,
कि ये हाथ के कार्यों से कार्य करते करते भी भगवत नाम सदा रटता ही रहता, जिससे वह काल रूपी सर्प इसे डस नहीं सकता था, क्योंकि इसके मुख में तो 24 घंटे भगवत नाम था। एक समय क्या हुआ कि ये एक किसी और वैष्णव के साथ बातें करने में व्यस्त हो गया। उस समय उस सर्प ने क्या देखा कि ये तो अब बातें कर रहा है, यानी कि लौकिक बातों में ज्यादा है। सड़सड़ाटा हुआ आया और आकर इसको डस लिया। जैसे ही डसा ऐसे ही यह मृत्यु को प्राप्त हुआ। अब जो और वैष्णव थे वह इसे देख रहे थे कि ये तो निरंतर भगवान का नाम लिया करता था, भगवत चिंतन किया करता था, फिर इसकी ऐसी मृत्यु कैसे? सब वैष्णव की टोली श्री गोसाई जी के पास पहुंची और गोसाई जी से आकर विनंती करी कि हे प्रभु, हे परम कृपालु, दीन दयाल, इस वैष्णव की ऐसी अधोगति कैसे, इसकी ऐसी मृत्यु कैसे? तब श्री गोसाई जी ने आज्ञा करी कि ये तो पूर्व का वैर था इसके प्रति। इसका दृष्टांत ये है कि ये सांप काल रूपी था। ये बताता है कि जो वैष्णव प्रभु का नाम छोड़कर दूसरी कोई बात करता है तो ये काल रूपी सर्प उसे खा जाता है। ऐसी आज्ञा श्री गोसाई जी के मुख से सुनकर सब वैष्णव स्तब्ध हो गए। इसलिए कहते हैं कि सदा निरंतर प्रभु का नाम लेते रहना चाहिए। आजकल हम लोगों से कहते हैं कि भगवत नाम लो, तो लेने में असमर्थ है, परंतु कहें कि आप मोबाइल लेकर और उसमें ये 2 घंटे ये क्या नाम है अनायास चीजें देखते रहो, तो ऐसे लोगों को देखते रहेंगे, वो फिल्म के एक्टर और इन सबको, इनकी रील्स। और ये आज देखिए, ये दास आपके लिए इतनी कथाएं लेकर आता है, परंतु हमारे चैनल को कोई इतना सब्सक्राइब नहीं करता है, शेयर नहीं करता है, परंतु अभी उन ऐसी दुर्भाषिता के सब चीजों को देखो तो फटाफट उनको देखते जाएंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, परंतु भगवत नाम लेने में असमर्थ है सब लोग। तब ऐसे ही लोगों को ये काल रूपी सर्प आकर डसता है, और जब डसता है तो सीधे मृत्यु को प्राप्त होते हैं, और मृत्यु के पास सीधे काल के पास पहुंचते हैं, काल यानी कि यमराज के पास, और फिर वहां अपने पाप कर्मों को भोगते हैं। अरे तो हम तो आपको इसीलिए यही तो सब शिक्षा दे रहे हैं कि आप ये सब चीजें, अनायास चीजों को देखना छोड़कर ये कथाओं को श्रवण करें, भगवत नाम लें, हरि कीर्तन करें। इसका भाव प्रकाश ये बताया गया है कि जो वैष्णव जीव हिंसा करता है उसका और अन्य मार्गियों का संग करता है, उसकी ऐसी ही अधोगति होती है। रात दिवस प्रभु का नाम लेना आवश्यक है, जो ये काल को भी दूर कर देता है। तो ये वैष्णव श्री गोसाई जी के ऐसे परम कृपा पात्र भगवदीय वैष्णव थे कि इनकी कथा कहां तक कहें। तो प्रियजनों, ये थी एक गौरवा क्षत्रिय की कथा जो महावन के रहवासी थे। अब दास को आज्ञा दीजिए, कल पुनः मुलाकात होगी नई कथा नए प्रसंग के साथ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री वल्लभ अस्तु।